नाउ क्वेश्चन 31 का ए पार्ट देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आज बारिश होगी वो हमारी है 0.4। इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होती है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, तो अगर आज बारिश होती है तो कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। इफ इट डज नॉट रेन टुडे, और अगर आज बारिश नहीं होती है तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अब हम ये तो जानते हैं कि किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का यदि हम सम कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो 1 होता है। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है क्या, P1 क्रॉस P4 माइनस P2 क्रॉस P3, ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर हम ये P1 P2 P3 और P4 निकाल लें तो फिर इनकी वैल्यू हम यहां रखेंगे और इनका कैलकुलेशन करना एक क्वाइट इजी टास्क हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि ये P1 क्या है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4 क्या है। उससे पहले हम इसको ना एक टेबल टाइप में निकालेंगे सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो यहां पे हम लिख रहे हैं आज का डाटा और यहां पे हम लिखेंगे कल का डाटा। तो यहां से शुरू कर रहे हैं कि बारिश हो, मतलब आज बारिश हो और आज बारिश ना हो, तो वो दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 0.4। तो आज बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी 0.4। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस का 0.4 यानी कि 0.6 हो गई। अब सेकंड केस बनता है कि कल कल बारिश होने के दो केस बन रहे हैं। अगर आज बारिश होती है तो, और नहीं होती है तो, मतलब अगर आज बारिश हुई है तो कल बारिश हो या कल बारिश ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब अगर आज बारिश हुई है, इफ इट रेन्स टुडे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, कि कल भी बारिश होगी, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको 0.8 दे रखी है। होने की 0.8, ना होने की हो जाएगी 0.2। और अगर आज बारिश नहीं हुई है तो कल बारिश हो या फिर ना हो, उनकी भी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। वो कह रहा है कि इफ इट डज नॉट रेन टुडे, अगर आज बारिश नहीं होती है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.7 और ना होने की हो जाएगी 0.3। ये डाटा हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया है। P1 क्या है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे, आज बारिश ना हो, इसको हमने बोल दिया P1। सो P1 हमारे पास आ गया 0.6। P2 क्या है, denotes the probability that it will not rain tomorrow if it is rain today, आज बारिश होती है, probability that it will not rain tomorrow, मतलब कल बारिश ना हो, तो ये है हमारा P2। P3 denotes the probability that it will rain tomorrow if it does not rain today, आज बारिश नहीं होती है, कल बारिश होगी, इसको हमने बोल दिया P3। denotes the probability that it will not rain tomorrow if it does not rain today, अगर आज बारिश नहीं होती है तो कल भी बारिश ना हो, इट विल नॉट रेन टुमारो, इसको हमने बोल दिया P4। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज ना बस दे रखी हैं, एक टेबल टाइप में फॉर्म करके हमने इजीली निकाल लिया। अब P1 की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 0.6 और P4 की वैल्यू हमारे पास आई है, दैट इज आपका 0.3 एंड यहां पे P2 की वैल्यू आई है 0.2 एंड आपका जो P3 है उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 0.7। यहां पे आ गया 0.18 माइनस का 0.14, तो ये हो जाएगा 0.04। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी।
अब सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो। कल बारिश होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो मैं यहां मान लेता हूं लेट E1 and E2 denotes the event that it rain and do not rain today respectively। हमने इवेंट मान लिया, E1 इवेंट है हमारा, रेस्पेक्टिवली का मतलब है E1 की आज बारिश होती है, E2 है कि आज बारिश नहीं होती है। लेट A denotes the event that it rain tomorrow। तो यहां पे P-E1 क्या है हमारे पास? P-E1 की आज बारिश हो वो है 0.4 और P-E2 की आज बारिश ना हो वो है हमारे पास 0.6 और PA/E1। देखो कल बारिश होने के दो केस बनेंगे, कल बारिश होने के दो केस हैं। कल बारिश होगी, हो सकता है आज बारिश हो या ना हो। तो आज बारिश हो और कल भी बारिश हो, उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.8, ये हमने लिख दी। आज बारिश ना हो और कल बारिश हो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7 और हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन टुमारो। इट विल रेन टुमारो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट विल बी P-E1 बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, PA/E1 प्लस P-E2 इंटू PA/E2। बस वैल्यूज पुट करनी है। दो केस बन रहे हैं, आज बारिश हो तब कल बारिश हो, ये 0.8, आज बारिश ना हो और तब भी कल बारिश हो, उसका 0.7। वैल्यूज पुट करते हैं। P-E1 है 0.4, PA/E1 है 0.8, PE2 है 0.6 मल्टीप्लाई 0.7, तो ये हो गया 0.32 प्लस 0.42, तो यहां पे आ गया 0.74। तो यहां पे हमारा जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आ गई है आपकी 0.74। ये दो क्वेश्चंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे करने। क्वेश्चन 31 का बी पार्ट देखिए। अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। x जो है आपका वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ले सकता है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज r इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब px इज इक्वल टू r। x कोई एक रैंडम वेरिएबल है जिस पर जो r केस के लिए, मतलब जब p x इज इक्वल टू r है ना, वो प्रोपोर्शनल है किसके? आपका 5 की पावर माइनस r के। मतलब जो p x इज इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी है वो इसके प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने लगा दिया k और इसको नीचे ले आएंगे तो 1/5 की पावर r, और जो x की वैल्यू है वो क्या कहा है उसने? कैन टेक ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और सारी वैल्यूज ये ले सकता है। तो मैं यहां पे कहूं कि अगर मैं आपका निकालूं यहां पे p x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आ जाएगा k 1/5 की पावर 0, यानी ये तो k ही हो गया। p x इज इक्वल टू 1 निकालें तो वो हो जाएगा k/5 की पावर 1। p x इज इक्वल टू 2 निकालें तो k/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आप आगे की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम ये जानते हैं कि आपका जितने भी किसी रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी केसेस बन रहे हैं, जो इवेंट, जो भी x की वैल्यूज हैं यहां पे, उन सभी का अगर हम सम कर दें, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो भी pxi आपके आ रहे हैं उन सभी का हम सम कर दें,
तो वो आपका किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 जो है सो ऑन चलता रहेगा, जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं सबका सम 1 होता है। पी एक्स इज इक्वल टू 0 है मेरे पास आपका, दैट इज के, ये है आपका k अपॉन 5, ये है k अपॉन 5 का स्क्वायर और आगे वाले क्यूब इज इक्वल टू 1। क्या मैं सभी में से k कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, तो यहां पे ये सभी का सम 1 आ रहा है। आप इसे ध्यान से देखें, a2 अपॉन a1 1/5 आ जाएगा, a3 अपॉन a2 ये भी 1 अपॉन 5 आ जाएगा, मतलब ये एक जीपी है। और जीपी का जो सम है एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस का आर, अगर जो आर है वो आपका 1 से छोटा है, ये डेफिनेटली छोटा है, तो यहां पे लिख सकते हो के, ए क्या है हमारा 1 पहली टर्म, 1 माइनस आर है हमारा 1/5 इज इक्वल टू 1, तो यह आ गया यहां पे के इंटू में 1 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू 1। 4/5 यहां डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 4/5। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है फाइंड पी एक्स इज लेस देन 3, तो जो पी एक्स लेस देन 3 है वो क्या है, मतलब 3 से छोटे जो भी आपके एक्स की वैल्यूज हैं वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन का सिंबल है, अगर यहां इज इक्वल टू का सिंबल होता तो आपका ये x भी इसके अंदर आ जाता। पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमने निकाला था, वो है हमारा k, पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकाला, वो है k/5, और ये है आपका k अपॉन 5 का स्क्वायर। k हम सभी में से कॉमन ले लें, तो ये 1, ये 1 अपॉन 5, ये 1 अपॉन 25। यहां पे इसका एलसीएम ले लो और k की वैल्यू रख दो, तो एलसीएम इसका आ गया 25 और यहां पे आ गया 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि यहां पे आ गया 4/5 इंटू में 31 अपॉन 25, तो यहां पे आ गया 124 अपॉन 125। सो पी एक्स इज लेस देन 3 का मतलब है 124 अपॉन 125, तो पी एक्स इज लेस देन 3 की जो वैल्यू है वो 124/125 आएगी। एक ही की कंसेप्ट हमें यूज करना है कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होगा, तो जीपी का जो सम है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। क्वेश्चन 32 देखिए, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x। हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, द गिवन कर्व इज, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 20 cos 2x एंड जो x है आपका वो कहां से कहां तक है, x इज फ्रॉम π/6 टू π/3। वो कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 20 cos 2x एंड फ्रॉम द ऑर्डिनेट्स x is equal to π/6 and x is equal to π/3 and the x axis, और इनके बीच में क्या एरिया यहां पे बन रहा है। तो पहले तो हम इसका एक रफ स्केच बनाते हैं, कैसे, हम इसकी ना कुछ वैल्यूज ले लेते हैं बीच में से। वैसे तो हम ये जानते हैं कि जो cos है वो उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, cos x का जो ग्राफ है वो क्या बनता है, यहाँ पे होता है 1 और इस तरीके से उसका ग्राफ चलता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये आपका। अब cos 2x एंगल है तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे से शुरू हो, तो इतना चेंज आएगा, बाकी ये पीरियोडिक ग्राफ ही आपका रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है। जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं π/6, तो x की वैल्यू यहां π/6 रख दो, हियर इट इज 20 cos 2 इंटू π/6,
यानी ये हो गया π/3 यानी 60, और cos 60 होता है 1/2 यानी ये आ गई 10। और इसके बीच में एक वैल्यू आएगी π/4, वो ले लेते हैं 20 इंटू कॉस 2π/4, π/2 यानी cos 90 इज 0, तो यहां पे आ जाएगा जब π/4 ले रहे हो तो 0, और जब आप π/3 इसको लोगे तो वैल्यू क्या आएगी 20 इंटू कॉस 2π/3। आप इसे ऐसा लिख सकते हो cos पाई प्लस π/3। पाई प्लस मतलब पाई यहां पे है आपका, और पाई प्लस मतलब कहां आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो नेगेटिव हो गया, और पाई पर नो चेंज यानी cos π/3, सो cos 60 ये हो गया 1/2 यानी यहां आ गया माइनस का 10। तो वैल्यूज बस यहां पे 10 - 10 हो गई हैं। तो अब हम इसका एक रफ स्केच यहां पे बना देते हैं, जरा देखिए कैसे। अब रफ स्केच का मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसे गंदा सा बना दें, आप उसमें पेन पेंसिल और स्केल का यूज करके उसको अच्छे से ड्रा कर देंगे। वैल्यूज आपको एग्जैक्ट नहीं लेनी है, इसका मतलब है रफ स्केच। यहां पे हमने ले लिया π/6, यहां पे हमने ले लिया π/4, और यहां पे हमने ले लिया π/3, और जो वैल्यूज हैं वो आपको लेनी है 10 और -10 तक वैल्यूज जा रही है, तो मैं 10 - 10 ले लेता हूं। π/6 पर जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, दैट इज प्लस का 10, π/4 पर हो जाती है 0, और π/3 पर है माइनस का 10। कॉस पीरियोडिक फंक्शन है, यानी देखो ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा, तो यहां पे π/4 पे 0 आ गया, उसके बाद इस तरीके से। अब ये तो बन गया इसका रफ स्केच। वो कह रहा है एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू π/6 एक लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इज इक्वल टू π/6, x इज इक्वल टू π/3 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो इनके बीच में और x एक्सिस के बीच में एरिया बन रहा है ये एरिया हमें निकालना है। वो कह रहा है ऑर्डिनेट्स और कर्व, x इज इक्वल टू π/6 आप लाइन बनाओगे तो सीधी लाइन बन जाएगी पूरी, और π/3 यहां पे, तो इस कर्व लाइन और x एक्सिस के बीच में एरिया ये और ये यहां पे बन रहा है, तो ये एरिया मुझे यहां पर आपका निकालना है। आप यहां समझे ये एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, सो हम कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया। वो कैसे मिलेगा जरा चेक करिए। हम जा रहे हैं π/6 टू π/4, π/6 से π/4 हम जा रहे हैं, और कर्व के नीचे का एरिया y ऑफ कर्व dx, और जब हम π/4 टू π/3 जा रहे हैं, π/4 टू π/3, और जब आपका ना एरिया हमने पढ़ा है कि जब फंक्शन नीचे बने तो हम ले लेते हैं मॉड्यूलस, क्योंकि अंदर से ना नेगेटिव वैल्यू आएगी और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें निकालना है उनका सम, तो हम उसका मॉड्यूलस पहले ही ले लेते हैं y ऑफ कर्व dx, दिस इज द मॉड्यूलस। अब यहां पे π/6 टू π/4, y ऑफ कर्व क्या है मेरे पास, दैट इज 20 cos 2x, और यहां पे हमारे पास π/4 टू π/3 20 cos 2x, फंक्शन सेम रहेगा, बस उसका मॉड्यूलस आपको ले लेना है ताकि जब वो नेगेटिव आए तो आप उसे पॉजिटिव कर पाए। 20 को आप बाहर लिख सकते हो, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा, और यहां पे आप चाहें तो ये आ गया π/6 टू π/4, और यहां पे आ गया प्लस मॉड्यूलस है, यहां पे ये 20 है आपका, 20 तो बाहर रहेगा, और cos 2x का हो गया sin 2x, और अपॉन में 2, और यहां पे आप इसमें लिमिट पुट कर देंगे π/4 टू π/3 और इसका मॉड्यूलस। अब जरा चेक करिए, यहां पे 2 को आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, 20/2, यहां पे आ गया cos 2 इंटू π/4 माइनस साइन में रखेंगे sin 2 इंटू π/6, प्लस में मॉड्यूलस, चाहो तो 2 को बाहर ले सकते हो, और यहां पे आ गया sin
2 into pi/3 माइनस साइन 2 into pi/4। अब यहां पे देखिए 2 into pi/4 यानी pi/2 हो गया, और साइन pi/2 होता है हमारे पास दैट इज 1, और वो 2 से कैंसिल होके 10 बन गया, ये आ गया आपका दैट इज 1, और साइन 2 pi/6 यानी ये बन गया आपका pi/3, और साइन 60 होता है √3/2 प्लस यहां पे अब आप देखें तो ये 20/2 हमारे पास क्या बन जाएगा 10 बन गया, इसका मॉड्यूलस साइन 2 pi/3 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं पाई प्लस पाई माइनस pi/3। इस एंगल को मैं ब्रेक कर दूं दैट इज साइन 2 pi/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई माइनस का pi/3, और साइन पाई माइनस का मतलब क्या है, पाई माइनस मतलब आप आगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पाई पर नो चेंज, साइन pi/3 साइन 60 इज √3/2, तो यहां पे आ गया √3/2, और यहां पे देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 pi/2 इज 1। अब आप यहां चेक करो √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन में 2, यानी ये 1 से छोटी वैल्यू हो गई, ये हो गया 1। अंदर से जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगी, उसके लिए आप क्या कर लो यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पे आ गया 10 इंटू 1 माइनस √3, 10 इंटू 1 माइनस का √3/2, और यहां से जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे अंदर से तो वो हो जाएगा आपका माइनस का 10 1 माइनस √3/2। अब ये मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव कर देगा और अंदर से पॉजिटिव वैल्यू ही आई, तो आप इसे लिख पाओगे 10 इंटू 1 माइनस का √3/2 प्लस का 10 इंटू 1 माइनस का √3/2, सेम वैल्यू है 10 प्लस 10 हो जाएंगे 20, 20 इंटू 1 माइनस का √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया हमारे पास बन रहा है ना दैट इज 20 इंटू 1 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। पहले हमने इसका एक रफ स्केच यहां पे बनाया, और आफ्टर दैट इसका एरिया मुझे निकालना था। एरिया जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर आ रहा है, जब एरिया अबव द एक्स एक्सिस है तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन जब एरिया बिलो द एक्स एक्सिस आता है तो हम उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, ताकि जो अंदर से नेगेटिव एरिया आ रहा है उसको हम पॉजिटिव कर पाए, और टोटल एडिशन ऑफ द एरिया मुझे यहां पर मिल जाए। क्वेश्चन 33 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज। कोई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ है, किसी फुटबॉलर ने किसी बॉल को किक किया है, और उस बॉल ने जो पाथ ट्रेवल किया है आपका, उसकी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो कह रहा है कि जो x है वो 0 से 14 के बीच में है, ए बी सी रियल है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा है। द बॉल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2,15 4,25 एंड 14,15, मतलब जो बॉल है मान लो उसने ये पाथ ट्रेवल किया है, वो आपका किन किन पॉइंट से पास होती है 2,15 से, और आपका 4,25 से, और थर्ड पॉइंट है 14,15। इन तीनों पॉइंट से वो पास हो रही है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एबीसी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉल। मतलब एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहां रख देंगे तो पाथ हमें मिल जाएगा। अब मैट्रिक्स मेथड से तो ना हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बट इक्वेशंस हमें बनी हुई दे रखी होती, अब हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये उस पाथ पे लाई करते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है उस पाथ की इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ, x है 2 y है 15, तो 2 का स्क्वायर a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2
प्लस का c इज इक्वल टू 15। 2 का स्क्वायर इज 4a प्लस 2b प्लस का c इज इक्वल टू 15। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे वाले पॉइंट को रखोगे तो 4 का स्क्वायर इज 16a, यहां रखोगे 4b प्लस c इज इक्वल टू 25। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 14 को यहां रखोगे, 14 का स्क्वायर इज 196 एक्स स्क्वायर प्लस 14b प्लस c इज इक्वल टू 15 आ गया। दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गई यहां पे, थर्ड इक्वेशन 14,15 ही है। अब आप यहां देखें तो पहले XYZ होता था, अब ABC है। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई। इन्हें हम मैट्रिक्स मेथड से लिख सकते हैं। Above system can be represented as, above system of linear equations, I must say system of linear equations can be represented। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आपका लिखा जा सकता है कैसे, AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। A जहां पर एक 3x3 की मैट्रिक्स है जो ABC के कॉफिशिएंट्स है 4 2 और ये C का कॉफिशिएंट है 1, 4 2 1, यहां पे आ गया 16 4 1 196 14 1। X क्या है हमारे पास, वो जो कॉफिशिएंट्स जो वैल्यूज इनकी जो वेरिएबल्स है वो हमें निकालने हैं। B एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी सामने वाले एलिमेंट्स को लेकर के, और सबसे पहले हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ना वो हम निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, एक्सपेंड कर देते हैं 4 इंटू में इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस का 14 हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर माइनस का 2 आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 16 माइनस का 196 प्लस का 1 आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे। अच्छा 14 की मल्टीप्लाई 16 से, 14 6 जा 84, कैरी आ गया 8, 14 1 जा 14, 14 और 8 हो गया 22, और माइनस का 196 की 4 से, थोड़ा केयरफुली करेंगे, 784। अब यहां पे आप चेक करिए, दिस इज माइनस का 10 तो ये हो गया माइनस का 40, और यहां इसमें से 0 8 180 माइनस का 180 माइनस का 2 इज प्लस का 360, एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 4 माइनस 4 इज 0, 8 माइनस 2 इज 6 एंड माइनस का 560। यहां पे ये आपका आ गया दैट इज माइनस का 40, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, दैट इज यहां पे आ गया आपका 0 0 और 2 माइनस का 200, यानी माइनस का 240 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपका कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, एंड उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो हमें किस तरीके से मिलेगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, is consistent and have a unique solution, और उसका क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड गिवन बाय, और उसका जो यूनिक सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B। यहां इस इक्वेशन में पुट करने से मुझे आपका जो x जो सोल्यूशन है, x जो मैट्रिक्स है मुझे चाहिए वो मिल जाए। तो हमें यहां पे A इनवर्स की नीड होगी, तो हम A इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं कोफैक्टर A11। कैसे निकालेंगे, A11 निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, सबसे पहले तो -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव होता है और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा।
तो -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस का 14, डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 माइनस का 14, तो यहां पे आ गया माइनस का 10, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। A12 यानी -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 16 माइनस का 196, 16 माइनस का 196, ये आ जाएगा आपका माइनस का 180, और ये भी माइनस का आएगा तो ये प्लस का 180 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका माइनस का 560, यहां पे माइनस का 560, और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये आ गया माइनस का 560। A21 निकालते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 1, तो यहां पे 21 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, दैट इज 2 माइनस का 14, तो ये हो गया आपका माइनस का 12, और यहां से भी पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा, और यहां पे आ गया माइनस का 12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, तो यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस का 196, 4 माइनस का 196, यहां पे -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 192। A23 जब हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 3, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 14 4 जा 56, माइनस का 196 इंटू 2 392, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, 12 माइनस 6, यहां पे आ गया आपका दैट इज 8 माइनस 5 इज 3, और यहां पे 3 प्लस का 336 आ गया। A31 निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 माइनस का 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये आ गया माइनस का 2। A32 हम निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 2, 32, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस का 16, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, और यहां पे आएगा दैट इज माइनस का 12, तो ये आपका प्लस का 12 बन जाएगा। A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 16 माइनस का 32, 16 माइनस का 32 आ जाएगा आपका, ये इवन नंबर, ये माइनस का 16। हम निकालेंगे एड जॉइंट ऑफ ए, तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स को मैं लिखता हूं -10 180, माइनस का 560 12, माइनस का 192 336, एंड माइनस का 2 12, और यहां पे आ गया माइनस का 16। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, एड जॉइंट ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा, यहां पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 10 प्लस का 180 माइनस का 560, एंड यहां पे 12 माइनस का 192 336 माइनस का 2 12 माइनस का 16। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हमें करना पड़ता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है माइनस का 1 अपॉन 240, और एड जॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ रहा है माइनस का 10 12 और माइनस का 2 180 192 माइनस का 12 माइनस का 560 336
माइनस का 16। अब मुझे वैल्यू रखनी है यहां पर x इज इक्वल टू a इनवर्स b के अंदर। तो यहां पे ना देखो इनवर्स आप यहां पे लिख देंगे, ये जो वैल्यू आ रही है वो यहां लिख देंगे आप। मैं यहां पुट कर रहा हूं x a इनवर्स ये हो गया, और जो b है, b मेरे पास क्या है, b मेरे पास है यहां पे ये आपका b है 15 5 25। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 5। तो यहां बन जाएगा आपका 3, दैट इज 15 25 एंड 15। तो 5 से 5 कॉमन ले लिया 3, यहां पे आ गया 5 3 3 5 3। तो 5 को यहां ले आओ, जो कॉमन है वो यहां ले आए, और यहां पर है 3 5 3। मल्टीप्लाई करते हैं, यहां 5 से कैंसिल करोगे, 5 4 20 एंड 48, माइनस का 1/48। तो यहां पे आ गया माइनस का 1/48 पहली रो की पहले कॉलम के साथ। -10 इंटू 3 इज माइनस का 30, 12 इंटू 5 इज प्लस का 60 एंड -2 इंटू 3 इज माइनस का 6। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 180 ये हो जाएगा 540, 5 इंटू माइनस का 192 आ जाएगा, माइनस का 5 2 10 960 एंड 12 3 36। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो जाएगा 1680। 5 की मल्टीप्लाई यहां पे प्लस का 1680 एंड माइनस का 48। ये तो यहां सिंपल सिंपल कैंसिल हो गया। माइनस का 1/48, या फिर मैं कहूं 1/माइनस का 48। ऐड करने पर जरा देखिए, ये हो गया प्लस का 30, प्लस का 30, 30 माइनस 6 इज 24। और यहां पे आपका ये आ गया है, दैट इज, इसको ऐड कर देते हैं, 960 में से 6 7 और 5, ये आ गया आपका 10 माइनस 6 इज 4, यहां पे आ गया 15 माइनस 7 इज 8, और यहां पे आ गया 8 माइनस 5 इज 3, दैट इज 384, वो भी माइनस का। और यहां पे आ गया आपका माइनस का 48। ये माइनस का 48 सभी के डिवाइड में आ जाएगा यहां पे। अब देखिए, तो ये आपका डिवाइड में आ गया, यहां पे 12 माइनस का 48 बन गया माइनस का 1/2। और ये 384 को जब आप इससे डिवाइड करना चाहेंगे तो ये चला जाएगा, हाँ ये 8 टाइम्स चला जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस का 1। और ये है हमारे पास क्या, ए बी सी। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं हमारे पास जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। हम ये कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, बी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू आ गई 1। अब आपको एबीसी तो नहीं निकालना था, वो निकालना था जो पाथ उसने ट्रांसवर्स किया है आपका, यानी आप एबीसी की वैल्यू यहां रख दोगे। तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो ये वो पाथ है जो आपका उस बॉल ने फॉलो अप किया है। तो मेथड तो क्वाइट इजी था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ट्रिकी कर दिया उसने। इक्वेशन सीधे नहीं दी, वो आपने बना दी। आफ्टर दैट वो वैल्यूज वहां रखनी है एंड कैलकुलेशन को आपको इजीली करना है, मतलब केयरफुली करना है, तो आप इसे इजीली कर पाए। क्वेश्चन 34 का ए पार्ट देखिए। इफ एफ आर टू आर हमें एक फंक्शन दे रखा है, मतलब जिसकी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और जो फंक्शन है वो है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब। शो दैट कि हमें एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉरी उसका एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब वो डिफरेंशिएबल है आपका, ये हमें शो करना है। और फिर एक फॉर ऑल रियल एक्स एंड हमें वो डबल डेरिवेटिव निकालना भी है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, पहले तो हम ये शो कर देंगे कि जो एफ एक्स है वो आपका डिफरेंशिएबल है।
डिफरेंशिएबल मतलब LHD और RHD को इक्वल दिखा देंगे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और फिर हम f डैश x निकाल देंगे। फिर f डैश x को एडजस्ट करवाएंगे, LHD RHD निकाल देंगे, यानी आपका जो f डैश x है वो भी एडजस्ट कर जाएगा। तो यहां पे जब f डैश x एडजस्ट कर जाएगा तो हम कह देंगे आपका कि जो f डबल डैश x है वो भी एडजस्ट करेगा और उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहां पर मिल जाएगी। ये हम अप्रोच यहां पर फॉलो अप करने वाले हैं। फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन है मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ x का क्यूब। तो फंक्शन को ना मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। कैसे? ये 0 पर 0 होगा जब आपका x लेस देन 0 है। मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो -x होता है जब x लेस देन 0 हो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये +x बनता है। क्योंकि मॉड्यूलस का जो काम है वो होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। जब आपका x लेस देन 0 हो गया है, मतलब x की वैल्यू अंदर से नेगेटिव आ रही है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक माइनस साइन लगा दिया। और जब x अंदर से ही पॉजिटिव आ रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जब x लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x बन जाएगा -x और इसका क्यूब बन जाएगा माइनस का x क्यूब, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये प्लस का x क्यूब ही रहेगा। अब हम यहां पे बनाने हैं केसेस। केस 1, व्हेन x लेस देन 0, जब आपका x लेस देन 0 है तो फंक्शन है आपके पास माइनस का x क्यूब। अगर आप यहां पे f डैश x निकालोगे माइनस का 3x स्क्वायर, f डबल डैश x निकालोगे तो माइनस का 6x एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल x। आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, यहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो ये आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, केस 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो जो fx है वो क्या है? वो प्लस का x क्यूब है। f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर, f डबल डैश x हो जाएगा 6x एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल x। आप समझो कि 0 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। 0 पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो फंक्शन है LHD हम निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और LHD का फॉर्मूला होता है fx माइनस fa यानी कि f0 अपॉन x माइनस a यानी कि x माइनस 0। फंक्शन मेरे पास क्या है? LHD के लिए फंक्शन है ये माइनस का x क्यूब। फंक्शन है मेरे पास माइनस का x क्यूब। मैं f0 निकालूंगा तो वो 0 आ जाएगा। यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का x क्यूब माइनस 0 अपॉन x। यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का x क्यूब अपॉन x, ये बच गया स्क्वायर आपका। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस का x स्क्वायर। यहां पे ना हम x को पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मेरे पास क्या आ गया? माइनस ऑफ 0 माइनस h का स्क्वायर, और जब आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो LHD जो है मुझे वो 0 मिल गया है। अब मैं निकालता हूं इसका ना RHD। अब मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करूंगा। RHD क्या बनेगा? RHD क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx माइनस fa हमारे पास आएगा 0, दैट इज f0 ही है, वो भी आप रख सकते हो फॉर्मूले में f0 अपॉन x माइनस a यानी 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब फंक्शन मेरे पास क्या है? प्लस का x क्यूब, और f0 अभी भी 0 आएगा, तो x क्यूब माइनस 0 अपॉन x। लिमिट
x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज यहां पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप पुट कर दोगे x को क्या, 0 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे जो आर एच डी है वो बन जाएगा लिमिट x h टेंड्स टू 0, और ये बन गया 0 प्लस एच का स्क्वायर, h की जगह 0 रखोगे तो आपका ये 0 आ गया, मतलब विच इज इक्वल टू एल एच डी। तो आप कहेंगे कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो जो एफ एक्स है वो आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो उसका डेरिवेटिव कर दोगे, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो एफ डैश एक्स है ये भी एग्जिस्ट करता है, और अगर ये भी आपका डेरिवेबल हो गया, एग्जिस्ट हो गया, मतलब डिफरेंशिएबल हो गया, तो फिर हम कह देंगे कि एफ डबल डैश एक्स भी क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है, मतलब एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे तो आप देखिए, अब हम निकालेंगे एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम इस फंक्शन के लिए एल एच डी निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। एल एच डी के लिए फंक्शन क्या है, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस F0। F0 हम यहां रख दोगे तो 0 मिलेगा, अपॉन x माइनस ए। लिमिट x टेंड्स टू, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं बिकॉज ऑफ स्पेस, यहां पे है माइनस का 3x स्क्वायर, यहां पे है x। अब आप यहां पुट कर दो x को 0 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बच गया माइनस का 3x के प्लेस पे आ जाएगा 0 माइनस h, और जब आप h के प्लेस पे 0 रखोगे तो सारा कुछ 0 बन गया। आर एच डी निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, आर एच डी के लिए फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस F0। 3x स्क्वायर में जब आप 0 रखोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x स्क्वायर अपॉन x, मैं यहां पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे आ गया 3 इंटू 0 प्लस h। तो यहां पे आप पुट कर दोगे तो यह आ गया 0 इज लेस देन एल एच डी, इज इक्वल टू एल एच डी। मतलब एफ डैश एक्स भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स जो है वो इज डिफरेंशिएबल। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है मतलब आपका एग्जिस्ट करता है, विच इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट। तो हमने ये शो कर दिया कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपका ये आ जाएगा आपका 6x। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। पहले एफ एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाएंगे तो एफ डैश एक्स मिल जाएगा, फिर एफ डैश एक्स को डिफरेंशिएबल दिखाएंगे तो डबल डैश एक्स को हम कह पाएंगे कि वो आपका यहां पे एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन 34 का बी पार्ट देखिए, इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो हमें ये शो करना है कि इस टर्म की जो वैल्यू आएगी ना वो एक कांस्टेंट आएगी, और वो a और b से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उसके अंदर a और b आपके नहीं होंगे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक तो चाहिए dy बाई dx और एक चाहिए d2y ओवर dx। तो दोनों वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। यहां पर आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, तक 1 इक्वेशन इज वो है x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। इसे नाम दो फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहां डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर dy बाई dx को इधर ले लेंगे। पहले पावर का करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स का करेंगे 1, इसका 0,
प्लस पहले पावर का करेंगे 2 इंटू वाई माइनस बी, y का करेंगे dy बाई डी एक्स और b का करेंगे 0 और c स्क्वायर का होता है 0 आपका। ये 1 है, इस टर्म को इधर ले आओ तो यहां बच गया 2 इंटू वाई माइनस बी इज इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस ए, माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइड में ले आओ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकेंड ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हमें d2y ओवर dx स्क्वायर मिल जाए। कोशेंट रूल लगा देंगे यहां पे, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अब चाहो तो माइनस साइन बाहर रख सकते हो, y माइनस बी का स्क्वायर, अब y माइनस बी सेम रहेगा और x माइनस ए का करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, माइनस अब x माइनस ए सेम रहेगा और y माइनस बी का करेंगे तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास है वो यहां पुट कर दो तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया माइनस का 1 अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर, यहां पर है y माइनस बी और यहां पे माइनस का x माइनस ए इनटू में ये आ गया माइनस का x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब चेक करिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया y माइनस बी, यहां इसके नीचे 1 से डिवाइड करोगे y माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई होके y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर और इसके नीचे प्रेजेंट है y माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां देखो x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर और इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, c स्क्वायर लिख सकता हूं। फ्रॉम फर्स्ट d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके प्लेस पर तो लिख दिया मैंने और बाहर चल रहा है माइनस आपका, इसको नहीं भूलना है, दैट इज माइनस। ये ऊपर तो बन गया माइनस का c स्क्वायर और नीचे इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हुई तो y माइनस बी का क्यूब बन गया। अब इन सब की वैल्यू को आप रख दोगे यहां पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, केयरफुली करेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और इस पूरे की पावर प्रेजेंट है आपकी 3/2 और नीचे आ गया है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब जरा चेक करिए, ये यहां आ जाएगा, एलसीएम आ गया y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, अब दोनों पे और अपॉन में आ गया y माइनस बी का स्क्वायर, इस पूरे की पावर प्रेजेंट है आपकी 3/2 और यहां पे है माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। अब जरा चेक करिए यहां पे क्या होगा, ये हो गया है दैट इज, यहां पे अगर आप इसे थोड़ा केयरफुली देखें तो y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, इसके प्लेस पर मैं c स्क्वायर लिख सकता हूं तो यहां पे आ गया c स्क्वायर, मैं दोनों पे पावर अलग अलग लगा सकता हूं 3/2 और यहां पर है y माइनस बी का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 और नीचे प्रेजेंट है माइनस c अपॉन y माइनस बी का क्यूब। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो वो कितना बन जाएगा, वो देखो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगी पावर 3 यानी ऊपर बच गया c क्यूब। सेम यहां पे y माइनस बी का क्यूब बच गया और यहां पे बच गया माइनस का c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का क्यूब। तो y माइनस बी के क्यूब से y माइनस बी का क्यूब कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया c क्यूब अपॉन माइनस का c स्क्वायर, पावर यहां पे बच जाएगी आपकी 1, ऊपर ले जाओगे जब इसे तो पावर बचेगी 1 यानी कि माइनस का c। हेंस प्रूफ, यानी आपने प्रूव कर दिया कि ये जो टर्म है ना
वो एक कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी से क्या है आपकी इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करेंगे, पहले dy बाई dx निकाल लो, d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लो, फिर सभी को यहां पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें शो करनी थी, वो -c हमारे पास यहां पे आ गई है। क्वेश्चन 35 का ए पार्ट देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose इक्वेशंस आर। L1 और L2 की हमें इक्वेशंस ये दे रखी है, उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगर हमारे पास लाइंस क्या हो, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और इसका मोड और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस हमारे पास आता है। तो हमें ये वैल्यूज निकालनी होगी और हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहां इन्हें नाम देता हूं फर्स्ट, इसे नाम देता हूं सेकंड, comparing first and second with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। इनको हम, इसको फर्स्ट के साथ, इसको सेकंड के साथ, तो a1 वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, -i माइनस जे माइनस के, b1 वेक्टर क्या आ रहा है 7i माइनस 6j प्लस का k, और a2 वेक्टर क्या आ रहा है 3i प्लस का 5j प्लस का 7k, b2 वेक्टर क्या आ रहा है i माइनस का 2j प्लस का k। तो मैं यहां से निकालता हूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यानी 3 माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा 4i 6j और माइनस ऑफ माइनस प्लस का 8k। नेक्स्ट निकालते हैं हम b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा i कैप j कैप k कैप, पहले b1 के i j और k के कॉफिशिएंट्स वो आ गए 1, फिर b2 के i j और k के कॉफिशिएंट्स एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 7 माइनस का 1 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस का 14 माइनस ये प्लस का 6 हो गया, तो यहां पे आ गया माइनस का 4i कैप और ये माइनस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, तो ये b1 क्रॉस b2 आ गया। अब हम यहां लिखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines is given by, वो हमें कैसे मिलती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और इसका मोड और अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अब जरा आप देखें, हम सारी वैल्यूज यहां रखते हैं क्योंकि हम ये वैल्यूज पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जरा चेक करिए a2 माइनस a1 क्या आया है, वो आया है 4i 6j प्लस 8k, b1 क्रॉस b2 आया है माइनस का 4i माइनस का 6j माइनस का 8k, इसका मोड और इसका मॉड्यूलस क्या है -4 का स्क्वायर 16 36 प्लस 64, ये हो गया माइनस का 16 माइनस का 36 माइनस का 64 इसका मॉड्यूलस और नीचे आ गया √116, ऊपर ये माइनस का 116 होएगा तो मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव कर देगा √116,
ऊपर वाले 116 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, यानी रूट 116 यूनिट्स। तो मेरे पास जो इनके बीच की डिस्टेंस है, मत से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो रूट 116 यूनिट्स यहां पे आ रही है। हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, और आप जैसे ही यहां पे वैल्यू रखेंगे आपको इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मिल जाएगी।